उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक बहुत ही सादा सा घर था। तो यही घर था रमेश का, उसकी छोटी सी बेटी रीना का और उसकी पत्नी सीमा का। रीना एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम सी मुस्कान और एक शांत सा स्वभाव। रीना सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। उनका जीवन सादा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सीमा गंभीर बीमारी से इस दुनिया को छोड़ गई। घर की रौनक एक पल में खत्म हो गई और रीना की हंसी जैसे कहीं खो सी गई। सीमा के जाने के बाद रीना बहुत चुप चुप कर रहने लगी, उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई हो। वो रात को माँ की साड़ी पकड़कर सोती जैसे उसमें माँ की गोद की गर्मी अभी भी हो। रसोई में जाकर वो माँ की खुशबू ढूंढती, पर हर जगह सिर्फ खामोशी होती। हर त्योहार पर रीना को माँ की कमी और ज्यादा महसूस होती। रमेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन काम और जिम्मेदारियों के कारण हर वक्त उसके साथ नहीं रह पाता। बच्ची के लिए माँ का होना जरूरी है। बहुत सोच समझकर रमेश ने एक मुश्किल फैसला लिया, सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य के लिए। रमेश ने राधा से विवाह किया। राधा शहर से आई थी, नए रिश्तों के साथ, पर दिल में अपनी ही दुनिया लिए थी। राधा का स्वभाव सख्त था, उसकी बात करने का अंदाज तेज था और उसके मन में बीते कल की कड़वाहट भरी हुई थी। नमस्ते माँ। ये मेरी बच्ची नहीं है, मैं इसे अपना नहीं मान सकती। मुझे इससे ज्यादा लगाव रखने की कोई जरूरत नहीं। रीना ने सब समझ लिया, पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसका दिल अब भी माँ का प्यार ढूंढ रहा था। शादी के कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। रीना, झाड़ू लगाओ। रीना, बर्तन धोने में देर मत करो। रीना, जल्दी उठो, बहुत काम पड़ा है। जी माँ। चलो, देरी मत करो। जरा सी देर होती तो दांत पड़ जाती। रीना कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सब सहती रहती। शायद माँ बनने में थोड़ा समय लगता है। रीना रोज सुबह स्कूल जाती थी, छोटे से कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लिए। क्लास में भी वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस चुपचाप सब सुनती रहती। स्कूल के बाद घर का सारा काम भी वही करती थी, बिना किसी शिकायत के। उसकी आंखों में आंसू होते, पर चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। रमेश सब कुछ देख रहा था, पर कुछ बोल नहीं पाता था। उसके दिल में सिर्फ एक ही डर था, अगर उसने कुछ कहा तो घर में और झगड़ा हो जाएगा। रीना मेरी बहुत समझदार बच्ची है। पर रीना को सिर्फ समझदार होने की जरूरत नहीं थी। उसे चाहिए था सिर्फ एक चीज, प्यार। एक सर्दी भरी सुबह थी। रमेश की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका शरीर तप रहा था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तेज बुखार ने उसकी ताकत छीन ली थी। बिस्तार पर लेटा रमेश बिल्कुल बेबास लग रहा था। बुखार काफी ज्यादा है, इन्हें पूरी देखभाल चाहिए, जरा सी लापरवाही भी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर के शब्द सुनते ही राधा का दिल घबरा गया। पति की बीमारी, घर के काम, सब कुछ एक साथ उस पर भारी पड़ने लगा। उस पल राधा खुद को अकेला महसूस कर रही थी। जिंदगी पहली बार उसे जिम्मेदारी का असली बोझ दिखा रही थी। उस रात घर बिल्कुल चुप था, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची जाग रही थी। पापा धीरे से पानी पीजिए, डॉक्टर ने कहा है दवा जरूरी है। रीना ने बिना कुछ कहे सब संभाल लिया। वो रात रात भर जागती रही। राधा थक चुकी थी, पर उसकी आंखों के सामने एक अलग ही तस्वीर थी। माँ आप थक गई होंगी, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं हूं ना। हाँ बेटा। उस पल राधा ने पहली बार रीना को ध्यान से देखा और उसका दिल पिघलने लगा। राधा चुपचाप बैठी सोच रही थी। जिस बच्ची को वो हमेशा बोझ समझती रही, आज वही उससे ज्यादा समझदार लग रही थी। जल्दी काम खत्म करो रीना। राधा को याद आया कैसे उसने बिना सोचे समझे हर बार उस बच्ची को थका दिया। पापा दवा ले लीजिए, मैं यहीं हूँ।
उस पर राधा के दिल में एक सवाल उठने लगा। जिस बच्ची को मैंने बोझ समझा वो मुझसे ज्यादा समझदार कैसे हो सकती है। राधा को अपने व्यवहार पर पहली बार थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उस रात आसमान जैसे टूटकर बरस रहा था। तेज बारिश और अंधेरा हर तरफ छा गया था और रीना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसी तूफान के बीच रामेश की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। पापा, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। डर के बावजूद रीना ने हिम्मत नहीं हारी। छोटी सी उम्र पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। पर मेरे पापा को कुछ मारे देने। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, मेरे पापा को बचा लो। डॉक्टर के जाने के बाद घर अचानक बहुत खामोश हो गया। राधा की नजर जब रीना पर पड़ी तो उसका दिल कांप गया। पापा ठीक हो जाएंगे ना? उस पल राधा खुद को रोक नहीं पाई। उसे अपनी माँ याद आ गई, अपना बचपन याद आ गया। बेटा, ये क्या है? राधा चुपचाप रीना के पास खड़ी थी। आज उसके मन में पहली बार बोझ नहीं, सिर्फ सवाल थे। बेटा, माँ, आप नाराज मत होना। उस एक जुमले ने राधा के दिल को तोड़ दिया। जिस बच्ची को उसने कभी अपना नहीं माना, उसी बच्ची के दिल में सिर्फ माँ ही बसी थी। उस रात राधा को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन किसी बोझ से दबा हुआ था। उसे अचानक अपना बचपन याद आ गया, जब वो खुद एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। उसे भी कहा जाता था, तू अलग है, तू मेरी नहीं है। वो दर्द आज भी उसके दिल में जिंदा था। जो दर्द उसने सहा था, वही दर्द वो रीना को दे रही है। वो समझ गई, माँ बनने के लिए सिर्फ रिश्ता नहीं, दिल चाहिए होता है। सुबह का वक्त था, घर बिल्कुल शांत था, लेकिन राधा के दिल में एक तूफान चल रहा था। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं समझ नहीं पाई। आज से तू अकेली नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, सिर्फ नाम की नहीं, दिल से। रीना हैरान थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये वही माँ थी जो कभी उसे डांटती थी। सुबह के साथ राधा के दिल में भी एक नई रोशनी आ चुकी थी। रीना, आज से तू मेरी बेटी है, सिर्फ सौतेली नहीं। सच में माँ? अब इस घर में दांत नहीं थी, सिर्फ प्यार था। रीना बेटा, तुम बैठकर पढ़ाई करो, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, आज मुझे सब समझ आ रहा है। हाँ बेटा, माँ हमेशा साथ होती है। राधा अब सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो रीना की दुनिया बन चुकी थी। समय के साथ पूरा गांव बदलने लगा, पर सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को राधा के बदलाव पर हो रही थी। ये वही राधा है ना, जो पहले बहुत सख्त हुआ करती थी? हाँ, पर अब तो बिल्कुल बदल गई है। जिस राधा के चेहरे पर कभी गुस्सा रहता था, आज उसी चेहरे पर सिर्फ ममता थी। अब तो ये रीना को अपनी बेटी की तरह रखती है। दिल का बदलाव हो तो ऐसा हो। लो बेटा, धन्यवाद राधा आंटी। ये फ्रॉक मेरी बेटी के लिए है, सबसे सुंदर वाली देना। ये फ्रॉक मेरी बेटी के लिए है, सबसे सुंदर वाली देना। ये सिर्फ एक फ्रॉक नहीं थी, ये एक नए रिश्तों की शुरुआत थी। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत सुंदर, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। माँ, उस एक शब्द ने सारी थकान मिटा दी। राधा उस दिन समझ गई, माँ बनने के लिए जन्म नहीं, सिर्फ दिल चाहिए होता है। रमेश सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वही घर था, लेकिन आज उसमें पहली बार पूरापन था। आज मेरा घर पूरा हो गया। समय बीता गया, रीना धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बेटा, ठंड है, शॉल पहन लो। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो।
ये सौतली माँ नहीं है, ये तो देवी है। जब माँ का दिल साफ हो तो सौतेला शब्द अपना मतलब खो देता है। माँ बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं, सिर्फ दिल का होना काफी होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस कहानी को अपनों के साथ